वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उसे अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने वाला वक्फ संशोधन कानून 8 अप्रैल को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि नया वक्फ कानून समाज में फूट डालने वाला है और वो पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद देश की सियासत गर्मा गई। बीजेपी समेत दूसरे दलों ने ममता के बयान की आलोचना करते हुए इसे संविधान विरोधी बताया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि संसद से पारित कानून को हर कोई मानने के लिए बाध्य है। भारत के कानून को देश में लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। भारत का कानून पूरे भारत में लागू होता है और मैं समझता हूँ 2026 के चुनाव के बाद वैसे भी उनकी सरकार रहने नहीं वाली है। भाजपा की सरकार बंगाल में भी हिंदुओं को न्याय दिलाएगी, वहीं मुसलमानों के भी हितों की रक्षा करेगी। और वक्फ कानून में जो बदलाव किया जा रहा है ये पशपन्ना गरीब मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है और बंगाल के मुसलमान इस बात को भली भांति समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ बाहर फेंकेंगे। वक्फ बिल देश में लागू हो चुका है। ममता बनर्जी बेवजह बेतुकी भ्रम पैदा करने वाली बातें कर रही है। देश संघीय ढांचे से चलता है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, देश की पार्लियामेंट सबसे बड़ी इंपावर्ड पंचायत है, उसमें ये पास हुआ है और देश में लागू हो चुका है। ममता बनर्जी आज भारत की नई जिन्ना बनकर उभरी है और टीएमसी वही रोल अदा कर रही है जो देश की आजादी से पहले मुस्लिम लीग कर रही थी। जिस प्रकार से उनका संविधान के प्रति सोच है, लेकिन लोकतंत्र में संविधान सबसे ऊपर है और जो भी ताकत एक सामान्य जनता को मिलता है या एक राज्य प्रशासन चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री को मिलता है, वो सब संविधान में निहित है। और जो राज्य सरकारें या जो व्यक्ति संविधान का सम्मान नहीं करेगा, मुझे लगता है कि उन्हें भारत में उनकी बड़ी परीक्षा आने वाले दिनों में होगी, जो संविधान का तिरस्कार करेगा। जाहिर है कि देश में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल अब संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसे चुनौती दे रहे हैं।